फाइनली जिस चीज का सारे ट्रेडर्स को इंतजार था कि बजट आएगा, बजट के बाद मार्केट्स में कुछ होगा, रैली होगी, ट्रेंड चेंज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई होप आप सभी लोग एक कंफ्यूजन में हो कि यार बजट तो पॉजिटिव आया है, जैसा इंडियन मार्केट्स को बजट चाहिए था वैसा ही आया है, बट स्टिल मार्केट्स में कोई अपसाइड की रैली क्यों नहीं देखने मिली। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक निर्मला सीतारमन कैंडल बनेगी, एक 2-3% की मूवमेंट आएगी निफ्टी में, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड हम जनवरी मंथ का पूरा एनालिसिस करेंगे कि जनवरी मंथ कैसा रहा, किस किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप के ट्रेंड कैसे हैं, यूएस मार्केट्स का ट्रेंड कैसा है, ओवरऑल मार्केट्स का सेंटिमेंट्स कैसा है, एंड अब बजट के बाद मार्केट जो क्या रहने वाला है। So those of you who watching me first time, my name is Darshan Rathod and हमारी जो कंपनी है that is Multify, we are into different business related to stock market। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो वो यूज किया गया है एंड इस पे हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज किया है ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। तो देखो जनवरी मंथ की आप क्लियर कट बात करो तो ऑल ओवर अभी भी जो सारे इंडेक्स है उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, राइट। अब रीजन वाई कि गवर्नमेंट हमारी जो है ना वो स्लो डाउन हो चुकी है थोड़ी सी। अब देखो पिछले 4 सालों में हमने इंडिया में जो ग्रोथ देखी है डिजिटाइजेशन को लेके, इंटरनेट को लेके, राइट, जो ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड हुआ है उसको लेके, स्टार्टअप को लेके, वो कहीं ना कहीं इस साल में 2024 में हमें स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है एंड इसी रीजन की वजह से हमारे मार्केट्स गिरे हैं। जो सेल्स पहले होती थी कंपनी में, जो कैश फ्लो पहले होता था, जो पैसे 4 साल पहले थे, जो 2020 में क्रैश आया था, सभी लोगों ने मार्केट से अपने पैसे निकाले थे, बैंक से भी अपने पैसे निकाले थे। जो पैसे मार्केट्स में आ रहे थे या जो पैसे बेसिकली खर्च हो रहे थे वो बहुत कम हो चुके हैं एंड इसीलिए इकोनॉमी जो है हमारी स्लो डाउन हो गई है। एंड स्लो डाउन इकोनॉमी के साथ हमारी जो गवर्नमेंट भी है, जो बीजेपी है, राइट, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से एंड बहुत ज्यादा काम भी करती है, बट वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुकी है। एंड इस बारी आप देखोगे तो इलेक्शन में इतना ज्यादा वो स्ट्रांगली जीते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें और ये सारे फैक्टर की वजह से हमें वीकनेस दिखी हमारे मार्केट्स में। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि हम 4 साल से, पिछले 4 साल से हम एक पॉजिटिव बुल रन देख रहे थे। इस साल में क्या हो रहा है कि जैसे ही स्लो डाउन हुआ उसके बाद हम जो है वो थोड़े से गिरे। सेम अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करो तो यूएस मार्केट्स में भी सिमिलर क्या हुआ है कि यूएस मार्केट्स में जब भी लेट्स से जो बाइडन थे तो इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी। जैसे ही ट्रंप आए उस एक मंथ में मार्केट जो है 5% से ज्यादा चल गया और वो 2 मंथ में मार्केट जो है 10% से ज्यादा चल गया। तो आप देखोगे डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज जो चीजें जो बाइडन नहीं कर रहे थे, क्योंकि फाइट्स हो रही थी, इजराइल यूक्रेन की फाइट, रशिया सॉरी रशिया यूक्रेन की फाइट, इजराइल हमास और गाजा की फाइट, राइट। तो ये सारी फाइट्स हो रही थी। जैसे ही ट्रंप आए उसने सारी चीजें बंद करवा दी एंड इसी की वजह से ये जो वर्ल्ड वॉर है सारी चीजें थी वो रुक गई। एंड यूएस में भी जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका भी जो मतलब वो बोले थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि स्पेसिफिक मैं इस चीज के ऊपर काम करूंगा, इन्फ्लेशन को कम करूंगा, तो यूएस मार्केट भी शूट अप कर गई। देखो सेम ऐसी भी कुछ चीजों की हमारी यहाँ पे जरूरत है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो टैक्स कट किया, राइट, 12 लाख रुपए वाले लोगों को, जो 12 लाख रुपए सैलरी से कमाते हैं। अब देखो ना इंडिया में कितने प्रतिशत लोग हैं जो जॉब करके 12 लाख रुपए कमाते हैं। बिजनेस वाले बहुत लोग हैं, बट जॉब करके 12 लाख रुपए कितने लोग कमा रहे हैं? बहुत कम, ना के बराबर लोग हैं जो इतने पैसे कमा रहे हैं, राइट। तो इससे इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बेसिकली मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, उसकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसी रीजन की वजह से बजट में आपको कोई 2-3% की मूवमेंट जो है वो देखने नहीं मिली, राइट। बाकी सारी जो बातें हैं, मेनली बातें हुई है कंजप्शन को लेके, कंजप्शन बढ़ा, एंड इसी का जो फैक्टर है वो एफएमसीजी सेक्टर में देखने मिला है और मुझे यहां से ऐसा लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में एक रैली आ सकती है। बट ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से, ओवरऑल मार्केट्स नेगेटिव होने की वजह से हमें कुछ इतना ज्यादा एक्सट्रीम देखने नहीं मिला। देखो यही बजट अगर पॉजिटिव मार्केट्स में आता तो मार्केट शूट अप कर देती, बट
ये नेगेटिव ट्रेंड में ये पॉजिटिव भी न्यूज आती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस कोई एक्सट्रीम पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए, राइट। तो ये आपको देखना है, तो ये कोई एक्सट्रीम पॉजिटिव बजट नहीं था। और एक और भी चीज हुई थी कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हमें अब मार्केट्स में बजट में जो वॉलेटिलिटी हो रही है उसको भी इतना ज्यादा वो नहीं करना है, तो इसीलिए सैटरडे बजट हुआ। एंड बजट भी बहुत छोटे सा लगा, एंड आप देखोगे तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा ही बजट लगा, एंड उसके बाद अब ट्रांचेस में बजट होगा, ताकि जो पहले एक साथ सब कुछ रिलीज कर देते थे एंड बहुत ज्यादा हो जाता था, मार्केट्स भी बहुत ज्यादा वो हो जाती थी, अब वैसा नहीं होगा, राइट। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो शॉर्टेड आउट हो गई है। तो इससे अगर आप देखो तो अभी भी ट्रेंड जो है वो मार्केट्स का नेगेटिव है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहां पे देखते हैं निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखो ना, तो अभी भी कुछ मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट जो है वो 18,000 तक भी आ सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहो तो कुछ चेंजेस नहीं हुए तो ऐसा ही हो सकता है। नेक्स्ट अगर मार्केट्स यहां से जैसे 23,400 का लेवल ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट है दैट इज 21,800 का। एंड अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, राइट, यहां से अगर वापस ऑल टाइम हाई मार्केट अगर टच करता है, राइट, तो पहले 24,700 का लेवल ब्रेक करना चाहिए। सो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो 20 EMA प्लस 50 EMA के ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है, राइट। अभी भी कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो 200 EMA के भी नीचे आ गए। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो ओवरऑल ट्रेंड है निफ्टी का, अगर आप यहां पे मंथली टाइम फ्रेम में देखो तो निफ्टी के ट्रेंड में अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, 20 EMA के भी नीचे नहीं आई है निफ्टी, राइट। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में माइल्ड बेरिश है, एंड डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है वो बेरिश है। तो ट्रेंड ऐसे ही होता है कि सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में गिरना स्टार्ट करेगा, उसके बाद आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखेगा। बट अभी भी ओवरऑल ट्रेंड देखो ऑफ द मार्केट्स मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉजिटिव है, माइल्ड बेरिश। डेली टाइम फ्रेम में फुली नेगेटिव है, राइट। अब इसके बाद हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। अगेन मंथली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहां पे देखो तो 20 EMA 50 EMA को भी क्रॉस कर दिया है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम नेगेटिव है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देखो हैवी शॉर्ट सेलिंग कब हो सकती है बैंक निफ्टी में, जब 47,900 के लेवल्स ब्रेक करेंगे या फिर 51,600 के लेवल ब्रेक करेंगे, तो एक अपसाइड की रैली मिलेगी, या फिर डाउन साइड की रैली 47,900 को ब्रेक करेगी तब मिलेगी। बाकी सारे सेक्टर्स को अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, पॉजिटिव कब मानेंगे, जब 24,111 का लेवल ब्रेक करेगा। अभी भी ऑटो सेक्टर मेरे लिए जो है वो नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी रैली के लिए ऑटो सेक्टर जो है प्रिपेयर हो रहा है, बिकॉज गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखो गिरना किसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एफएमसीजी सेक्टर के भी बात करो तो इसे गिरना कहते हैं। यहाँ से जो टॉप से नीचे गिरता है उसे गिरना कहते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, एंड अभी बजट में एफएमसीजी सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेके बात की गई है, उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है, इन्फ्लेशन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। इसी रीजन की वजह से बजट में हमें इस सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने मिली। अब नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। अगेन डेली टाइम फ्रेम में भी वीकनेस नहीं है, बिकॉज 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगेन पॉजिटिव है, बड़ी रैली के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 43,000 के लेवल ब्रेक होने पर एक अपसाइड की रैली इसमें मिल सकती है, एंड 41,700 के लेवल्स ब्रेक होने पर एक डाउन साइड की रैली मिल सकती है। बाकी फार्मा सेक्टर अगेन पॉजिटिव फॉर मी। फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट मींस पॉजिटिव। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम के नीचे आ जाएगा इट्स अ नेगेटिव। बाकी सारे देखो रियलिटी अगेन नेगेटिव, मीडिया एक्सट्रीम नेगेटिव, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सट्रीम नेगेटिव, मिड कैप 100 नेगेटिव, स्मॉल कैप अगेन नेगेटिव, निफ्टी 500 इंडेक्स अगेन नेगेटिव। बाकी तो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट वापस से ओपन हो गया। अब हम यूएस मार्केट्स को स्टडी करते हैं, यूएस मार्केट्स को देखते हैं। देखो डॉलर इंडेक्स अभी भी 110 पे हाई लगा के वापस नीचे आया 107 तक, एंड उसके बाद वापस 108 के पास पहुंच चुका है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस बढ़ रही है, आप ये मान के चलो कि ओवरऑल जो इमर्जिंग मार्केट्स है हमारे जैसे, उसका ट्रेंड एक्सट्रीमली कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। या तो डॉलर इंडेक्स को एक रेंज में ट्रेड करना है, या फिर डॉलर इंडेक्स को वापस 100 या 101 के पास आ जाना है। जब ऐसा होगा, राइट, तब जो है बेसिकली ये क्या बता रहा है,
ये मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ डिटेल टॉपिक, राइट। जो डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना, ये जो 7 कंट्रीज है उसके जो करेंसीज है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है कि जो 7 कंट्रीज की करेंसीज है, राइट, उसकी प्राइजेस में फ्लक्चुएशन। बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल सिंपल लॉजिक बताऊं, तो आपको अगर यहां से कुछ यूएस से कुछ चीजें परचेस करनी है, तो क्या होगा कि आप हर बार डॉलर में पे करोगे। आप आपको जो 7 डिफरेंट कंट्रीज है वहां से जो भी चीजें आप परचेस करोगे वो डॉलर में पे करोगे, राइट। तो जब भी डॉलर की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो वो, जैसे समझ लो इसकी प्राइस 10 रुपए ही है, बट डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मैं पहले 10 रुपए देता था, अब डॉलर हो गया लेट्स से 20 रुपए पर, तो मुझे 20 रुपए देना है। तो हर बार हम बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया और इमर्जिंग कंट्रीज परचेस करते हैं, बिकॉज सारा का सारी चीजें तो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो हर बार ज्यादा पैसे देने होते हैं। इसी रीजन की वजह से जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है या डॉलर की प्राइसेस बढ़ती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। अब इसके साथ अगर आप मिनी नैस्डैक का ट्रेंड देखो, नेगेटिव है। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड फ्यूचर ऑलरेडी उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया। सिल्वर जो है वो नए ट्रेंड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यूएस ऑयल की अगर आप बात करें, वापस नेगेटिव ट्रेंड में जो है वो आ चुका है। लाइट्स इट्स अ क्रूड ऑयल, राइट, ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर आप यहाँ पे देखो, अगेन नेचुरल गैस नेगेटिव ट्रेंड में, जैसे ये 200 ईएमए के और नीचे आ जाएगा हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अभी भी ये शार्पली इतना ज्यादा गिरा है एक न्यूज की वजह से, अगर वापस पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी वापस जो है ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप कॉपर की बात करो, एक बड़े ट्रेंड के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जिंक की बात करो, नेगेटिव ट्रेंड। एल्यूमिनियम अगेन एक बड़े ट्रेंड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 2693 लेवल ब्रेक होने पर बाय कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। प्लेटिनियम फ्यूचर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे एक मैसिव रैली हमें प्लेटिनियम फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। S&P 500 की बात करो, अभी भी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। डाउ जोन्स की बात करो, अभी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। यूके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको ब्रेक करने पे यूके मार्केट जो शूट अप करेगा, सेम हमें यहाँ पे देखने मिला। जापान का मार्केट देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ अच्छा होने पर जापान का मार्केट शूट अप कर सकता है। हैंगसेंग मार्केट्स, चाइना मार्केट्स बेसिकली बहुत चीप वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है। सच में अगर पैसे किसी को बनाने और आपके पास एक्सेस है, चाइना मार्केट्स में इन्वेस्ट करो। आप एक बार चाइना हो क्या हो, देखो कि चाइनीज बेसिकली कर क्या रहे हैं, मतलब जो हम सोच नहीं रहे ना उससे ज्यादा वो कर रहे हैं। अब हम हमारे मार्केट्स में डीप डाइव करेंगे, हमारे मार्केट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे और एफआईएस डीआईएस की बाइंग देखेंगे, मार्केट्स का मूड देखेंगे, मार्केट की ब्रेथ देखेंगे, एंड बजट के दिन एफआईज ने क्या करा उसको भी अच्छे से। investing.com के ऊपर आ चुके हैं जहां पे हम सारे सेक्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो मंथ वाइज फार्मा सेक्टर प्लस में है, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर एंड कंजप्शन सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर जो है, ये सारे सेक्टर में पैसे डल रहे हैं। इसी की वजह से ये इस पर्टिकुलर वीक में अच्छा खासा अप है। बाकी के सारे सेक्टर आप देख सकते हो कि जहां पे डाउननेस है, एनर्जी देख लो, आप रियलिटी देख लो, मीडिया सेक्टर देख लो, ये सारे सेक्टर में से पैसे कम हो रहे हैं, ये सारे सेक्टर से पैसे निकल के दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब अगर आप मार्केट ब्रेथ यहां पे देखो, तो मार्केट ब्रेथ को स्टडी करने की ट्राई करते हैं। 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखो, 200 ईएमए और 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखो। ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट्स की जो ब्रेथ है वो नेगेटिव है। यहाँ पे अगर आप न्यू हाई न्यू लो का डेटा भी देखो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अब मार्केट्स में नए लो बन रहे हैं कंपेयर टू नए हाई बनना। अब हम यहां से एफ आई एंड डी का डेटा देखेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करने की ट्राई करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ से एफ आई कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 4 मंथ को आप मिला लो तो कम से कम 2 लाख करोड़ से ज्यादा की एफ की सेलिंग है गाइस, 2 लाख करोड़। उसके सामने डी ने उतने ही क्वांटिटी में बाय करा हुआ है, बट स्टिल मार्केट्स क्यों गिरा है? बिकॉज उसके साथ रिटेलर्स भी बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो जनवरी मंथ में फ्यूचर्स में एफ ने इतना बेचा है, सामने एफ ने इतना इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्टिंग करी हुई है। तो मोटा मोटी एफ का जो व्यू है वो नेगेटिव है मार्केट्स को लेके। अगर मार्केट्स का मूड देखो तो ये बजट के बाद जो एक्सट्रीम फेयरफुल था उसके उसमें से फेयरफुल आ चुका है, मतलब थोड़ी सी लोगों को अब लग रहा है कि शायद मार्केट वापस जो है वो टर्न पॉजिटिव कर सकता है। तो मार्केट का मूड एक्सट्रीम फियरफुल से फियर पे आ चुका है, मतलब इतना ज्यादा अब लोग नहीं डर रहे हैं। अब देखते हैं कि बजट के दिन एफआईज ने क्या करा। यहां पे आप देख सकते हो 1 फरवरी की ये पोजीशंस हैं। सबसे पहले इंडेक्स मतलब माइल्ड बियरिश ही है अभी भी,
इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी में बाइंग करी, बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग करी, मिड कैप में शॉर्टिंग करी, फिर निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे बाइंग करी, राइट। और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी, रेस्ट स्टॉक्स में जो है वो 1300 करोड़ की एफआई ने सेलिंग करी। तो अभी भी एफआई जो है वो नेगेटिव है। क्लाइंट्स ने क्या करा, एक्सट्रीम बाइंग करी, हर जगह पे बाइंग करी, इंडेक्स ऑप्शन भी बाय करे, फ्यूचर्स भी बाय करे, डीआईआईज भी ओवरऑल माइल्ड बियरिश रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखो एफआईज ने सेल किया, डीआईज ने बाय करा। आई होप ये ओवरऑल जो वीडियो है लंबा थोड़ा सा बन गया, आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।